हेलो प्यारे बच्चों। जैसे कि अभी आपको पीछे की क्लास में आपको दिखता होगा, आप इसको ध्यान से देखिए और समझ जाइएगा तो अच्छा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर एक बॉल है, फुटबॉल है, यहाँ पर भी एक फुटबॉल है। तो यहाँ पर आपका आज का टॉपिक है दिस, दैट, दिस, दोज। मतलब हम दिस का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, दैट का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, दिस का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, दोज का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे आसान, हम ज़्यादा एग्जाम्पल ज़्यादा करेंगे, समझाएंगे थोड़ा कम। जैसे यहाँ देखिए, अगर मान लीजिएगा आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर कोई बॉय है, यहाँ पर भी बॉय है। अब इस बॉय से ये फुटबॉल दूर है। मान लीजिए कि आप जहाँ भी खड़ा है वहाँ से कोई आदमी 50 फीट दूर पे है, तो उसके लिए आप दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। जैसे उसमें भी वस्तु एक ही होना है, जैसे एक ही आदमी खड़ा होना है, तो दैट के साथ हमेशा लगेगा इज। दिस के साथ भी इज लगेगा, लेकिन दिस का प्रयोग कहाँ होगा? जो नजदीक में होगा, जो आपसे 1 मीटर की दूरी पे होगा, या पास में बैठा होगा, या पास में होगा। तो हम दिस का प्रयोग दूर को दर्शाने के लिए करते हैं, लेकिन एक वचन का हो। और दिस का प्रयोग हम नजदीक के लिए करते हैं, जो नजदीक में हो। दोनों कंडीशन में आपके जो नजदीक में होगा उसके लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे, जो दूर है उसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे। अब ये बात प्रयोग कब करेंगे? मान लीजिए कि आपका पापा मुंबई में है, किसी शहर में है, आपका पापा वहाँ से कॉल करता है कि तुम्हारा मम्मी कहाँ पर है। तो हम तो हिंदी में हुआ, तो हम इसको कहेंगे कि नज़दीक में रहेगा तो कहेंगे यह मेरी माँ नज़दीक में है, या कहेंगे यह मम्मी है। नज़दीक में समझ लेगा कि यह है। और अगर यही मम्मी दूर रहेगा तो हम बोलेंगे कि वह मम्मी है, या वहाँ मम्मी है। तो मम्मी एक ही होता है, सिंगल, मतलब एक ही वचन में आता है, लेकिन वो दूर को दर्शाने के लिए हम वह का प्रयोग करते हैं, नज़दीक को दिखाने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। तो इससे ही आपको समझना है कि दिस और दैट का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं। इसी तरह से आता है दोज और दिज। इन दोनों के साथ लगता है आर। इसके साथ लगने वाले हैं आर। आर तो आर क्यों लगते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे कि स्टिक है, ये छड़ी है, ये भी स्टिक है। स्टिक मान लीजिए, कोई कैंडल मान लीजिए, कोई माचिस का तिल्ली मान लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो हम एक से अधिक हो लेकिन वो दूर हो, तो जब भी एक से अधिक हुआ तो बहुवचन हुआ, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे प्रयोग? दैट, मतलब दोज का प्रयोग करेंगे, उसके साथ आर लगाएंगे। और नजदीक में होगा, बहुत सारा होगा, तो उसके लिए हम दिज का प्रयोग करेंगे। तो दोज का मतलब होता है वे, और दिज का मतलब होता है ये। तो इसलिए आपको ज्यादा इसमें नहीं घबराना है। ऐसे हम आपसे पूछेंगे तो आप इसी तरीके से समझाएंगे कि अब कहाँ पर दिज लगेगा, कहाँ पर दोज लगाएंगे। तो चलिए हम इसको और आगे जानते हैं। जैसे यहाँ पर कहता है कि दिस पास के एक चीज के लिए होता है, और दिज पास के एक से ज्यादा चीजों के लिए होता है। दैट दूर के एक चीज के लिए होता है। दोज दूर के एक से ज्यादा चीजों के लिए होता है, जो अभी हम आपको समझाए हैं। अब इसको आप ज्यादा समझने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल में आप कम समझिएगा, बशर्ते समझना एग्जाम्पल ऐसे है। जैसे यह मेरी किताब है, तो समझ लेंगे कि हमारे नजदीक में है। यह एक सुंदर फूल है, तो ये भी नजदीक में होगा। सारे जो नजदीक में होगा उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं, चाहे वो शुरू में हो, बीच में हो, या कहीं भी हो, दिस का प्रयोग करते हैं जो नजदीक में होता है। तो आपको इस तरह से इसमें 12 तक ऐसे दिख गया होगा, तो आप इसको रोक करके आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक इसी तरीके से हम 12 से आगे 13 से लेकर के 24 तक को देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? तो यहाँ पर लग रहा है दैट। जैसे दैट, वह एक तारा है, तो तारा आसमान में बहुत दूर होता है, तो दैट लगा। वह मेरा स्कूल है, आप स्कूल से मान लीजिए 20 फीट, 50 फीट, 100 मीटर दूर होंगे, तो आप कहेंगे दैट। जैसे वहाँ खड़ी एक लड़की कौन है, तो वहाँ पर भी वह के लिए हम लगाएंगे दैट। तो यहाँ पर आपको अक्सर दैट 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 का प्रयोग आ रहा है, चाहे वो बीच में हो। जैसे उस पक्षी को देखो, तो पक्षी दूर होगा, तो लुक एट दैट बर्ड। तो दैट का प्रयोग हम कहीं भी करेंगे तो दूर को दर्शाने के लिए करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आएगा दिज। जैसे दिज का प्रयोग हम समझे थे कि एक से अधिक चीजों के लिए करते हैं, तो कहता है पास के एक से ज्यादा चीजों के लिए हम इसमें करेंगे। इसमें 13 एग्जाम्पल आपको दिखेगा।
25 से लेकर के 36 तक। यहाँ पर मेरे पास दोस्त, ये मेरे दोस्त हैं, तो एक नहीं ज़्यादा दोस्त होंगे। ये जूते टाइट है, तो जूता हमेशा फुल्लल में होते हैं। इन फूलों की खुशबू अच्छी है, फूल एक से अधिक होंगे, तो सबके लिए दीज का प्रयोग हो रहा है। दीज 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 दीज। तो इस तरह से आप दीज को समझेंगे कहाँ पर प्रयोग करना है। तो आप इसको रोक करके लिख लिए। अब इसके बाद आते हैं दोज। दोज होंगे लेकिन ये दूर होंगे, तो कहते हैं दूर की एक से ज्यादा चीजों के लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि वे पहाड़ है, वे पक्षी ऊंचे उड़ रहे हैं, वे लोग कौन है, वे दिन खूबसूरत थे। मतलब आगे में वाज वेयर लगेगा तो लगवे करेगा, साथ में दिस दैट भी लगेगा। जहाँ पर है का प्रयोग वहां पर हम आर लगाएंगे, जहाँ पर थे वहां पर हम वेयर लगाएंगे। इस तरह से हम इसको दिस और दिस दैट दिस दोज को समझे। तो आई होप, मुझे विश्वास है कि आप लोग इसको आसानी से समझ लिए होंगे। आपका दायित्व है इस काम को अच्छा से करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट निश्चित करिए कि हमको इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। आप कमेंट करते हैं तो ये मोटिव करता है और आपको हमको इसको समझाने में मदद मिलता है।